ब्रेक के बाद खुशामदीद। पहले तो सारा रमज़ान महंगे फ्रूट्स, महंगे सब्जियां ये ख़रीदते रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां आपको कहीं नज़र नहीं आई हैं। अब ईद पर होने ये जा रहा है कि आपको मज़ीद 5 रुपये महंगे फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी। 4 रुपये 92 पैसे जो उन्होंने 8 पैसे छोड़े हैं ना, बुखारी साहब, ये भी हुकूमत की करम नवाजी है कि उन्होंने 5 रुपये पूरे नहीं किए। वही हुआ कि आपने डायरेक्ट टैक्स जो है वो इकट्ठा तो इसी तरह कर सकते हैं ना। आपने ये इनडायरेक्ट टैक्स को इकट्ठा करने की सूरत हाल है जो आपने अपने अलले तलले पूरे नहीं ख़त्म नहीं करने। आप इस तरह आवाम से पैसे निकालें, IMF की शर्त पूरी करें। ये जो आपने पैसे बचाने वाली बात की है ना, पहले इसके ऊपर तबसरा कर लेते हैं। मेरे ख्याल से 8 पैसे आपने देखा होगा बाटा के रेट्स। अच्छा, वो जूती होती है 499 रुपए 99 पैसे की ताकि 500 का फिगर ना आए। 500 तो ये बाटा के रेट जो है ये चला रहे हैं। क्या एग्जाम्पल दी आपने? उनको चलाने दीजिए जनाब। गुजारिश ये है कि PDM की जब हुकूमत थी 16 महीने के लिए, तो महंगाई के हवाले से जितनी गालियाँ पड़ी हैं, मेरा ख्याल है पूरी तारीख उठा के देख लें आप, किसी हुकूमत को माजी में इतनी गालियाँ नहीं पड़ी होंगी जितनी उन्हें पड़ी, और उसकी उन्होंने कीमत भी चुकाई है। जो उनके गढ़ में से जो उनके स्टॉलवर्ड्स हारे हैं, वो सिर्फ उनकी 16 महीने की वो परफॉर्मेंस थी। उससे सबक सीख के मेरा ख्याल ये था कि मुस्लिम लीग की क़यादत जो है हुकूमत नहीं लेगी, लेकिन ये जो चस्का है ना इक़्तिदार का, वो हर हालत में हमने इक़्तिदार में जाना है तो भुगतेंगे भी वही। क्योंकि पीपल्स पार्टी अब सियानी हो गई है। उसने जो गालियां खाई ना PDM में साथ इनके मिलके, उनका अब हमने नहीं खानी। ठीक है जी। लिहाजा उन्होंने कहा कि हम तो जी मिनिस्ट्रियों में नहीं आ रहे, हुकूमत आप खुद चलाएं भाई साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सारी आईनी अहम स्लॉट्स उन्होंने अपने कब्जे में कर ली हैं, और जितनी गालियां खाने वाली वजारतें हैं और जितने भी वो सारे मंसूबे हैं, उस सब के लिए उन्होंने नून लीग को कहा कि जनाब ये संभालिए आप। और हमारी नून लीग जो है और उसकी क़यादत इतनी जल्दी में थी कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या होगा, किस किस्म की सूरत हाल है। जान छुड़ाने का आसान रास्ता ये था कि जनाब वो कहते PTI से कि जनाब आपकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, आप हुकूमत बनाइए, हम तो नहीं बना रहे जी। अगर PTI इनकार कर देती तो इलेक्शन दोबारा हो जाने थे। मेरे ख्याल से नून लीग ने ये सोच के वो ऑप्शन नहीं अपनाया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इन सीटों से भी जाएं, खत्म हो जाए दोबारा कुछ भी ना मिले। हाँ जी, हाँ जी, मेरे ख्याल से ये बात कहनी चाहिए। और इस बात का और किसी को इदराक नहीं था, नवाज शरीफ को शायद इसका इदराक था। हाँ बिल्कुल। और अभी भी उन्हें नजर तो यही आ रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज और वो जितने खामोश है ना, उनको पता है असल में ये जो इक़्तिदार है ना, ये बड़ी जालिम चीज़ का नाम है। आप उनके किसी यानी अहम स्टॉलवर्ड्स को फ़ोन करके कहेंगे जनाब आपसे बात करनी है, वो आपसे एक शिकायत करनी थी, उन्हें इतनी तौफीक नहीं होगी कि वो दोबारा कॉल करके पूछ लें आपसे कि जी क्या आपको तकलीफ़ है। हाँ, क्या वजह? मेरा ख़ास तौर से हवाला जो है वो परवेज़ रशीद साहब की तरफ है, जिन्हें मैंने खुद फ़ोन किया था। लेकिन उनके पास ना वक्त है, ना वो समझते हैं कि ये ज़रूरी है कि मेरे जैसे जर्नलिस्टों को मुँह लगाया जाए। तो वो बहरहाल जो भी उनकी पॉलिसी है वो भुगतेंगे भी वही, हमने नहीं भुगतना वो। अब वो इक़्तिदार में आए हुए हैं और महंगाई की एक के बाद दूसरी जो शॉक वेव्स आएंगी ना जी, उसके बाद उनके साथ क्या होगा वो हम भी आप भी अगर उनके मनपसंद बातें करें ना, हम भी देखेंगे। आप मनपसंद बातें करें और लोगों की बात ना करें, उनके लेकर चले अगर पॉलिसी को, तो आपको भी इफ्तारियां करवाएंगे, बुलाएंगे। देखिए गुजारिश ये है कि आम आदमी जो है, जो पहले से ही जला बुझा बैठा हुआ है, जिसके बजट की बर्बादी हो गई, जिसके लिए घर चलाना मुमकिन नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? आप उसको 90-90 हज़ार रुपए का बिजली का बिल ठोक रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप अवाम दुश्मन हैं कि आप अवाम दोस्त हैं? आप हुकूमत हैं कि आप जालिम हैं? मतलब है शर्म आनी चाहिए बिल्कुल मेरे ख्याल से इस वक्त की हुकूमत को कि हर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद एक नई शॉक वेव, इस बहाने से जी IMF ने ये कर दिया, अभी IMF ने ये कर दिया। ओ भाई साहब, फिर आप आए काहे के नहीं है? आपकी हुकूमत IMF ने चलानी है या आपने चलानी है? इलेक्ट करके आपको भेजा है कि IMF को भेजा है? जवाब आपने देना है या IMF ने देना है आके? ये सारी बातें जो हैं ये समझ आनी चाहिए। आंखें बंद कर ले अगर कबूतर बिल्ली को देख के, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्ली नहीं है। मैं वॉर्न कर रहा हूँ PMLN की क़यादत को कि आप पर बुरा वक्त आने वाला है। आप अपनी पॉलिसियों को देख लीजिए। आप कोलिशन गवर्नमेंट में अगर हैं तो स्टेक होल्डर्स साथ बनाइए उनको।
ये जो आपने उनको आईनी ओहदे दे के समझ लिया है कि अब आपको कोई पूछने वाला नहीं है, तो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, गत बनने वाली है। आप कह तो रहे थे कि पीपल्स पार्टी बहुत जल्दी ज्वाइन करेगी, वो ज़्यादा दूर तक रह नहीं सकती कैबिनेट से। देखिए वो उस वक्त तक इक़्तिदार से इनके साथ शरीक होने से दूर रहेगी जब तक ये सारे अनपॉपुलर फैसले नहीं कर लेते और सारी गालियां समेट के अपनी गठड़ी में नहीं डाल लेते। राइट। उसके बाद भी ये मिन्नत करेंगे उनकी क्या है जनाब हमारे साथ खड़े हो जाएं, तब वो इन पर एहसान फरमाएंगे। ओके। वो जिसको कहते हैं कि ज़रदारी सब पर भारी, वो बात दुरुस्त साबित हो गई है एक बार फिर। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स को भी बीच में लेकर आएं ताकि ये वजन अपने सर पे ना उठाएं, तो मतलब होगा क्या? स्टेक होल्डर्स भी अगर आ जाते हैं, महंगाई तो उसी तरह रहेगी ना। वो देखिए तो सिर्फ अपना वजन डिवाइड कर रहे हैं। मैंने सिर्फ इस एतबार से कहा कि अगर महंगाई होती रहेगी, गालियां पड़ती रहेंगी, तो कम से कम शेयर करने वाला तो हो ना गालियां कोई। वो गालियां देने वाले में तो वालों में तो ना शामिल हो जाए ना, जिनके साथ आपने इतने इतने बड़े कंप्रोमाइजेस किए हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये महंगाई की जो लहर है ये रुकने वाली नहीं है। माय गॉड। अभी आपको एक किस्त मिली नहीं है 1.1 बिलियन डॉलर्स की, हाँ। और आप मिड टर्म वायदा करने जा रहे हैं उनके साथ, और उसके लिए वो इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे खौफनाक मुतालबे कर रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आती कि ये हुकूमत अफोर्ड कैसे करेगी। आप जाएं जनाब, आप IMF में के पास जा रहे हैं, हमारे वजीर ख़जाना साहब ने आज ये नवीद सुनाई है कि मैं जा रहा हूँ, तो जाके झोली भर के लाइए जनाब। इस मुल्क के मसाइल हल करना तो आपकी जिम्मेदारी है। सऊदी अरब से जो होकर आए हैं, तो ये कोई हमास, देखिए सऊदी अरब इनको कैश तो अब नहीं दे रहा। वो जो अल्लाह वास्ते के फंड्स आया करते थे वो तो बंद हो गए हैं, इसलिए कि उनके पास भी इसका जवाज़ है बंद करने के लिए। साबका हुकूमतों ने जो सलूक उनके साथ किया, अब ये तफसील में हम जाएंगे तो ये बात फिर किसी तरफ निकल जाएगी। ठीक है। अगर आप जिनसे तवक्को रखते हैं कि वो आपकी मदद करें मुश्किल वक्त में, अगर आप उनकी लीडरशिप के बारे में हर्जा सराई करेंगे, जहर अफशानी करेंगे, तो फिर आपको वहाँ से तवक्को नहीं रखनी चाहिए। फिर ये होता है कि रास्ते से जहाज़ भी वापस ले लिया जाता है। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? जनाब ये बिजली, अगर महंगाई की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मंदी नहीं है बल्कि उसमें बेहतरी है, वो हाईएस्ट पीक पॉइंट पर है। उसके बावजूद भी हम महंगाई में इस तरह से इन्फ्लेशन में नीचे हैं। ये तो क्या इंतहाएं हैं? वो जो एक फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की भी भरपूर नुमाइंदगी है। जी। ओके। ये जो स्टॉक एक्सचेंज के बढ़ने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक बराह रास्त उससे है। ओके। क्योंकि वहाँ पर अब जिस किस्म के फैसले हो रहे हैं, जिस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा रहा है, जिस तरह से CPEC को दोबारा रिवाइव करने की बातें हो रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज का ताल्लुक उससे है। और ये बहुत आसान बात है कि आज एज ऑफ टुडे जब हम बात कर रहे हैं तो ये तारीख की बुलंद तरीन सतह क्रॉस कर गई है, 69,000 समथिंग। ठीक है जी, अच्छा ओमन है, लेकिन दैट डज नॉट 70,000 से ज़ायद से ऊपर है। मैं कह रहा हूँ ना कि वो ये हद क्रॉस कर गई। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपकी हर चीज़ सस्ती होने जा रही है, उसका ताल्लुक हुकूमत की पॉलिसियों से है। बिल्कुल ठीक है। हुकूमत जो है अगर तो IMF की डिक्टेशन पर चलेगी तो ये महंगाई कम होने वाली नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती है, गवर्नमेंट है जिसने ये फैसला करना है कि महंगाई को कम करना है, बजाय कि वो आके ये कह दे हम मजबूर हैं और हम इतने ही रुपए महंगी किए कर रहे हैं। ये फैसला करना तो आप भी कर सकते हैं कि इसको महंगा कर दो, इसको महंगा कर दो, इसका महंगा कर दो। देखिए ये तो कोई भी कह सकता है, ये आसान नुस्खा है। हाँ, कोई भी लेकिन जिन्होंने आपको वोट दे के भेजा है ना, उनके सब्र को ना आजमाएं। मैं फिर आपको एक बार कह रहा हूँ, यही बात है कि जल्दी फैसले करें, ऐसे फैसले करें कि जिससे कम से कम आम आदमी को रिलीफ मिले। अगर आपने उसको रिलीफ ना दिया और उनकी जिंदगी और मुश्किल करते रहे तो फिर आपकी खैर नहीं है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि IMF के साथ जैसे मर्जी आप डील करें वो आपका काम है। लेकिन आम आदमी जो है, जो सैलरीड क्लास है, लोअर मिडिल क्लास तो आपने वैसे ही एलिमिनेट कर दी ना, वो तो ज़ेरे ज़मीन चली गई है। वो जो लोअर मिडिल क्लास थी वो तो गई। मिडिल क्लास जो है, खुदा के वास्ते उस पर रहम करें। उसको आपने पहले ही मिडिल क्लास को लोअर मिडिल क्लास बना दिया हुआ है। अब उनको भी दफन करना है तो मुझे बताएं इस मुल्क का क्या बनेगा?